नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेज में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के बारे में, जिसके तहत हम किसी भी एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन जो इससे आता है उसमें 1 नंबर हम पक्का करेंगे। तो विशेष ट्रिक के साथ देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं। तो सबसे पहले मैंने ये लिख दिया है कि पहला ये ड्यूरेंट रेखा। ड्यूरेंट रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी 1896 में। 1896 ईस्वी में ये रेखा खींची गई थी और भारत प्लस अफगानिस्तान दोनों देशों के बीच में ये खींची गई। लेकिन 1947 में 15 अगस्त 1947 भारत का विभाजन हो जाने के कारण भारत से जब पाकिस्तान का जन्म हुआ तो उस समय पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के बीच में अब ये रेखा है, ड्यूरेंट रेखा। तो पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी 1896 में। अब 1947 में जब ये विभाजन हुआ तो अब ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि ड्यूरेंट रेखा शुरुआत में किन देशों के बीच में थी। तो शुरुआत में भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन ड्यूरेंट रेखा से संबंधित पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो ड्यूरेंट रेखा 1896 में जब खींची गई थी तो बीए यानी कि भारत और अफगानिस्तान, और वर्तमान में पीए यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये आप ध्यान रख लेना सभी कि जो ड्यूरेंट रेखा प्रारंभ में बीए और अभी वर्तमान में पीए के बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। दूसरा आता है 24वीं समांतर रेखा। तो 24वीं समांतर रेखा ये गुजरात के कच्छ से खींची गई है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 24वीं समांतर रेखा है और भारत इसको अस्वीकार करता है। तो इसलिए ये यहां पर मैं लिख देता हूं, गुजरात के कच्छ से ये खींची गई है और ये भारत प्लस पाकिस्तान के बीच में है भाई। तो ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये भी वर्तमान में भारत पाकिस्तान के बीच में है, और रेड क्लिप भी वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये ड्यूरेंट रेखा, 24वीं समांतर रेखा और रेड क्लिप रेखा, ये तीनों ही रेखाएं भारत और पाकिस्तान के बीच में हैं। तो रेड क्लिप रेखा जो खींची गई थी ये 15 अगस्त 1947 में भारत प्लस पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी। रेड क्लिप रेखा भी भारत और पाकिस्तान के बीच में। और ये जो रेखा रेड क्लिप खींची थी वो सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा खींची गई थी। ये भी आता है क्वेश्चन कि रेड क्लिफ रेखा किसने खींची। तो सर सिरिल रेडक्लिफ, ये ब्रिटेन के थे, इन्होंने ये खींची 15 अगस्त 1947। डेट पूछ लेंगे किन देशों के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान देश के बीच में है। अगला आपका आ जाएगा मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा ये भारत और चाइना के बीच में है। तो आप ये बीसी याद रख लेना। और मैकमोहन रेखा खींची थी 1914 में। तो भारत और चीन, भारत प्लस चीन 1914 हेनरी
हेनरी मैकमोहन। ये तीन चीजें हमको याद रखना है। मैकमोहन रेखा, बीसी, बीसी यानी कि भारत चीन, भारत और चीन के बीच में। सन याद रखना 1914, और हेनरी मैकमोहन ने इसको खींचा था। फिर है ऑर्डरनीस और हिडनबर्ग। तो इन दोनों को ऐसे याद रखना है कि ये आप याद रख लेना, जपो, जपो, ऑर्डर और बर्ग, ये दो चीजें हमको याद रखना है। और इसका मैंने ट्रिक बनाया है, जपो। जपो यानी कि जब कोई नाम हम बार बार रिपीट करते हैं तो उसको कहते हैं जपना। ठीक है, बार बार कोई शब्द रिपीट करेंगे तो उसको कहते हैं जपना। और जब न्यायपालिका में जब न्यायाधीश ऑर्डर करता है, तो ऑर्डर जब करते हैं तो वो दो या दो से अधिक बार करते हैं, तो दो बार करेंगे तो वर्ग। तो ऑर्डरनीस रेखा और हिंडनबर्ग रेखा दोनों को अपन जपो मान लेंगे। जपो यानी कि जर्मनी और पोलैंड। ठीक है, तो ये जर्मनी प्लस पोलैंड के बीच में है। तो इस प्रकार ये बहुत ही आसान वाली जो ट्रिक है वो मैंने इसको बनाया है। आप इसको याद रखना, काफी इसमें आपको सहूलियत होगी, आसानी से याद रहेगा। ये ऑर्डर नीस जर्मनी और पोलैंड के बीच में, हिडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ठीक है, फिर आता है आपका मैनरहीन। ठीक है, तो इसका भी मैंने बहुत ही सॉलिड ट्रिक बनाया है कि जिस व्यक्ति में मैनर नहीं होंगे, ठीक है ना, तो वो यहां वहां फिरता रहेगा। तो मैनरहीन यानी कि मैनरहीन, हीन मतलब नहीं है, मैनर नहीं है, तो मैनरहीन। फिर मैंने आप ये ट्रिक बनाया फिरू, फिरू यानी कि फिनलैंड प्लस रूस। देखो कितना अच्छा ट्रिक है ये, मैनरहीन यानी कि मैनर नहीं है, मैनर से हीन हो गए हैं, तो यहां वहां फिरना पड़ेगा उसको। फिरू, फिरू यानी कि फिनलैंड और रूस, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर आपका आता है मैगिनोट रेखा और सीगफ्राइड रेखा। ठीक है, तो इसका भी बहुत आसानी से मैंने ट्रिक बनाया है। ये मैगी, आप जानते हैं मैगी खाने की होती है, तो मैगी, और ये सीगफ्राइड, फ्राई यानी कि मैगी को क्या किया जाता है, फ्राई किया जाता है। तो ये दोनों ही जो रेखाएं हैं ना, ये है फ्रांज, आप याद रख लेना, मैगिनोट रेखा और सीगफ्राइड रेखा, फ्रांज। तो फ्रा से हो जाएगा फ्रांस, और जा से हो जाएगा जर्मनी। ये दोनों ही आपको याद हो जाएंगे। मैगी खाने की होती है, उसको फ्राई किया जाता है, तो मैगी फ्राई, और फ्रांज, फ्रांज यानी कि फ्रांस और जर्मनी। तो इस प्रकार से ये दोनों याद हो जाएंगी। फिर आपका आता है 17वीं समांतर रेखा। तो 17वीं जो समांतर रेखा है वो वियतनाम के बीच में है। ठीक है ना, और जो 38वीं समांतर रेखा है वो कोरिया के बीच में है, और 49वीं जो समांतर रेखा है वो अलास्का और कनाडा के बीच में है, और 141 पश्चिमी देशांतर रेखा है, ये भी अमेरिका और कनाडा के बीच में है। तो देखिए इनको कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए भी यहां पर मैं लिख देता हूं NS वियतनाम, उत्तरी वियतनाम प्लस दक्षिणी वियतनाम, ऐसे ही इसका हो जाएगा NS कोरिया, उत्तरी कोरिया प्लस दक्षिणी कोरिया। 49वीं समांतर अलास्का प्लस कनाडा, ये अमेरिका प्लस कनाडा। देखिएगा मैंने इसको लिख दिया है, ये 17वीं समांतर रेखा है। तो NS वियतनाम आप याद रख लेना, 17वीं, बी से वियतनाम याद कर लेना।
तो NS का मतलब होता है उत्तरी वियतनाम, प्लस S से होता है दक्षिणी वियतनाम। ये दोनों ही याद हो जाएंगे। NS वियतनाम, 17वीं आप याद रख लेना। फिर है 38वीं समांतर रेखा। तो 38 में जो 3 आ रहा है, 3 का मतलब होता है C। 3 का मतलब क्या होता है, ये मैं इधर लिख देता हूं, C बराबर 3। तो C बराबर 3 होता है। और कोरिया जब हम लिखते हैं तो इसमें का आता है, का को हम C लिख सकते हैं। तो ये इससे याद हो जाएगा 38वीं समांतर उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। फिर 49वीं जो समांतर रेखा है वो अलास्का और कनाडा के बीच में है। और जो 141 पश्चिमी देशांतर है वह भी अमेरिका और कनाडा के बीच में है। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर था। ये विश्व भूगोल के अंतर्गत आता है। MPPSC जो राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है, SI और अन्य परीक्षाओं में इनमें से एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से बनता है जहां पर कंफ्यूज व्यक्ति ज्यादा हो जाता है। और इसमें मैंने ये जो शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हैं, इसमें आपको आसानी से ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। और याद ही नहीं होंगी, ये हमेशा याद रहेंगी। इसलिए आप एक बार इसको पूरा देखें वीडियो को, और आप मान लीजिए इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। नियमित वीडियो आते रहेंगे। काफी लंबे समय के बाद मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएंगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सभी लोगों तक ये पहुंचाएं। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।